जय हिंद दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों 7th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें चर्चा किया जाएगा प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव से संबंधित ये चैप्टर की शुरुआत आप दोस्तों के साथ शुरू करते हैं। चलिए इसकी शुरुआत किया जाए। ये बात बताया जा रहा है कि सलीमा नाम एक लड़की है। सलीमा नाम की एक लड़की है जो गर्मी की छुट्टी होती है, तो गृह शिविर में वो बहुत उत्साहित थी। यानी जब गर्मी की छुट्टी होती है तो वह शिविर एक लगता है, गर्मी के दिनों में एक शिविर लगता है, तो उसी को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थी सलीमा। तो सलीमा अपने ग्रीष्म में शिविर से जो बहुत उत्साहित थी और अपने जो सहपाठियों के साथ वह जो हिमाचल प्रदेश में जो है मनाली देखने गई थी। ठीक है। उससे जब ये स्मरण था, उसे सब स्मरण था कि सब जैसे जैसे जो है आपको चढ़ाई पर जा रही थी, यानी उस पहाड़ पर जो चढ़ाई किया जा रहा था, तो वो स्थलाकृति और प्रकृति वनस्पतियों के बदलते स्वरूप को देखकर कितना हैरान हो रही थी कि वाओ, ये इतना अच्छा, इतना प्यारा, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां उसको देखने को मिलता था। गिरिपद में स्थित जो है साल और सागवान के जो है घने वन धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे थे। गिरिपद के जो नीचे वाले जो भाग थे जो है आपको साग और सागवान के जो है साल और सागवान के वृक्ष जो क्या थे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे। जैसे जैसे वो पहाड़ी के जो है ढलानों पर जो है चढ़ती जा रही थी, जा रही थी, तो पतली नुकीली वाली जो पतिया वाला शंकुदार शंकु आकार के जो है बितान वाले जो है लंबे वृक्ष गिरने लगी। यानी जो ऊंचाई के हिसाब पर जो है ऊंचाई के हिसाब पर जो है ये पहाड़ियों पर जो है क्या शंकु आकार के यानी जो है दोकीली पत्तियां देखना शुरू कर दी। तो उसे पता चला कि भाई ये तो शंकुधारी वन के वृक्ष है, शंकुधारी वन के वृक्ष है। और लंबे वृक्ष पर जो है खिले लाल लाल जो है फूलों पर जो उसका ध्यान गया, वहां पर जो है उस वनों पर जाता है, उस वृक्षों पर जाता है और वहां पर जो लाल लाल फूल के जो है उस पर ध्यान जाता है। तो वो फूल कौन सा था दोस्तों? तो याद रखेंगे, वे जो था रोडोडेंड्रॉन था, रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। ये जो बड़ा मनमोहक जो था रोडोडेंड्रॉन के फूल को देखती है और मनाली से आगे रोहतांग दारा तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास से भरी हुई है और कुछ हिस्सों में जो है बर्फ से ढका हुआ था। ऐसे जो स्वरूप को देखकर सलीमा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। देखें, रोड रोडोडेंड्रॉन जो था ये फूल है, ये लाल रंग का दिख रहा है। आइए बात करते हैं सलीमा के जो है अवलोकन से हमें अनुमान लगता है कि अनुमान लगा सकते हैं ये, और हम लोग इस अनुमान लगा जा सकते हैं, इस लड़की के अनुमान हम लोग लगाया जा सकता है कि स्थान की ऊंचाई और आपको वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यानी एक स्थान पर दूसरे दूसरी जगह पर जो है वनस्पतियां अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऊंचाई में जो है परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, और इसी के कारण जो है प्रकृति वनस्पति में भी बदलाव आता है। इसी के कारण जो है प्रकृति वनस्पति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। और बात बता रहा है वनस्पति में, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करता है। वनस्पति के जो वृद्धि जो होता है किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? तो यहाँ पर टेम्परेचर और नमी पर निर्भर करता है। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करेगा? तापमान और नमी पर आपको निर्भर करता है, निर्भर करती हैं। इसके अलावा यह जो है ढाल और आपको मिट्टी की परतों की मोटाई जैसे कि कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी ढाल कैसा होगा, मिट्टी कैसा होगा, तापमान कैसा होगा, नमी कैसा होगा, ये जो है आपको वनस्पतियों के वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन घटकों में जो है अंतर के कारण किसी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और आपको प्रकार में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? ये जो है इसकी सघनता और प्रकृति वनस्पतियों की है ना उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर जो है प्राकृतिक वनस्पति को जो है तीन जो है प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वनस्पति को जो है प्रकृति वनस्पति को जो है तीन वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जो बांटा गया है दोस्तों वन को बांटा गया है। तो वन को आप बोलेंगे, वन क्या होता है? जो वृक्ष के लिए जो है उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, और इन कारणों के आधार पर जो सघन और आपको खुले वनों वनों का जो का विकास होता है, तो खुले वनों का विकास होता है। ये हो गया आपको कौन? तो ये हो गया आपको जो है वन का उदाहरण। वन क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन बन सकता है वन क्या है? तो जो है वृक्ष, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते रहते हैं, और इन कारणों के आधार पर सघन और खुले वन वनस्पति का विकास, मतलब कि वनों का विकास होता है ना? तो इसी को वन कहा जाएगा। दूसरा जो है प्रमुख श्रेणियां में देखेंगे, तो दूसरा श्रेणियां में जो है, चलिए आइए दूसरा, यानी घास वाला स्थल, यानी जो मध्य वर्षा वाले जो क्षेत्र में विकसित होता है। घास वाला स्थल जो है मध्य वर्षा वाला क्षेत्र में जो है घास उगता है दोस्तों, ये भी बात याद रखेंगे।
आपको कांटेदार झाड़ियाँ, है ना? कांटेदार और झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पैदा लेते हैं? ये शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का सलीमा की ये यात्रा का जो है अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी कि देखिए पिताजी, ऐसे-ऐसे मेरा अनुभव है, ये ऐसे वृक्षों को देखने के बाद ऐसा लगता है। लेकिन उसके पिता जो थे विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हुए थे और वनस्पति, झाड़ियाँ सब चीज़ है, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में सब चीज़ जानते हुए थे। उसके पिता समझा रहे हैं, सलीमा को जो है विभिन्न महाद्वीपों को विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की जो है वनस्पतियों के बारे में बताया और उसे समझाया। उन्होंने ध्रुवीय प्रदेशों में जो है शंकुधारी वन और राजस्थानी यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ और आर्द्र प्रदेशों में आपको घने जो है उष्णकटिबंधीय काष्ठ वाले जो वन के बारे में इन्होंने आपको सलीमा को बताया और उसके बारे में जानकारी दिया हुआ था। क्या-क्या जानकारी दे दे रहे थे उसके फादर? तो ये जो है आपको याद रखिएगा। तो ध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है आपको कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में आपको जो है घने उष्णकटिबंधीय काष्ठ वाले वन देखने को मिलती हैं। ये जानकारियाँ उसको बच्चे को समझा रहे थे। सलीमा समझ गई कि हिमालय के जो है क्षेत्रों में जो है लगभग जो सभी प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से जो है ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर ये जो है यहाँ पर हिमालय वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के जो है प्रकार में जो है बदलाव मुख्य कारण जो है जलवायु का बदलाव है। प्राकृतिक वनस्पति में अगर बदलाव होगा तो इसका मुख्य कारक क्या होगा? जलवायु में परिवर्तन ही आपको जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करेगा। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक पूछेगा तो जलवायु ही होगा, जलवायु। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों और उनके जो है गुण और वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन-कौन सा जगहों पर जो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और निवास करने वाले जगहों की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ की शुरुआत किया जा रहा है वन के बारे में। वन क्या होता है? वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। चलिए शुरू करते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्या होता है और इन वनों को जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। और ये जो है घने वन भूमध्य रेखा और आपको उष्णकटिबंधीय के पास पाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा और आपको उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाने वाले वन को आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। और यह क्षेत्र जो गर्म होता है और ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये गर्म वाला होता है और आपको पूरे वर्ष जो है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती रहती है। यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हमेशा वर्षा होती है और गर्मी वाला एरिया होता है जो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास में पाया जाता है। चूँकि यहाँ का जो मौसम जो है कभी शुष्क नहीं होता है, यानी सूखा हुआ ड्राई नहीं एरिया नहीं रहता, क्योंकि यह हमेशा साल भर वर्षा होती रहती है। अब वर्षा तो होगा तो दोस्तों तब पेड़ों का विकास होगा और वो जो पेड़ क्या कहलाएगा? सदाबहार, यानी जो हरा-भरा रहता है पेड़ को सदाबहार बोला जाता है। कभी शुष्क नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ता रहता है। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण कई दिनों के समय भी जो सूर्य का प्रकाश जो है वनों के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। इतनी न घने ये वन होता है, इतने न घने वन होता है, सूर्य का प्रकाश जो है इसका जो है आपको वनों के जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, इतना घना रहता है। आम तौर पर यहाँ पर की जो है दृढ़ काष्ठ वाले जो है वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपको उष्णकटिबंधीय आपको सदाबहार वन में रोज़वुड हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रमुख वन कौन? रोज़वुड हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, एबनी हो गया। ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जानकारी थी। देखिएगा यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी के जो है फेफड़े की तरह प्रतीक होता है। इसलिए जो है पृथ्वी के फेफड़ा आपको इसको बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को भी बोलते हैं, जिसे अमेज़न वन को बोला जाता है, अमेज़न वन को। चलिए देख रहे हैं ना, इतना ना घना होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार का, आप चित्र आप देख लीजिए, ऐसा आपको दिखाई देता है। अब इस बताइए इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो नीचे जा पाएगा जी? नहीं जा पाएगा। अगले जो है पर्णपाती वन की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन जो है मौसमी वन होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कौन-सा वन के नाम से जानते हैं? तो मौसमी वन के नाम से जानते हैं। और ये जो उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन जो भारत में पाया जाता है। भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में बड़े हिस्सों में पाया जाता है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ-कहाँ? तो भारत और आपको
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। मध्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका में आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाया जाता है और इसे मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होगा दोस्तों, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षण के लिए जो है शुष्क मौसम में यहाँ के जो है वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, पत्तियां ये झाड़ देते हैं, इसलिए इसको पतझड़ वन भी बोलते हैं। और इन वनों में जो पाए जाने वाले दृढ़ यानी कठोर जो है काष्ठ वृक्ष वाले, जैसे कि साल हो गया, सागवान हो गया, नीम का हो गया, शीशम का हो गया, है ना, ये सारा चीज वृक्ष पाया जाता है। यानी साल, सागवान, नीम, शीशम यह किस वन में का उदाहरण है, तो ये जो है वो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो देखते हैं ना, ये सारा चीज का पतिया गिर जाता है, साल में सारा पतिया गिरा जाता है। तो ये सब चीज याद करने का तरीका है। और इतना मजबूत रहता है दोस्तों, ये इतना मजबूत रहता है, फर्नीचर और यातायात की सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर जो है, जैसे कि उष्ण पर्णपाती वनों में जो है बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, और गोल्ड लंगूर पाया जाता है, बंदर पाया जाता है। गोल्ड लंगूर, बंदर, हाथी, शेर ये सब किस वनों में पाया जाता है, ये पर्णपाती वनों में पाया जाता है, पर्णपाती वनों में। ठीक है, यहाँ की बात बता रहा है दोस्तों, आइए कुछ करके सीखें। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन, भारत में जो शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन पाया जाता है, भारत में जो शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये जो है आपको जो है किस प्रकार के पर्णपाती वन पाए जाते हैं, भारत में जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है गोल्डन लंगूर, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मैप में। आइए यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ की बात एक और वन की बात करते हैं, शीतोष्ण सदाबहार। शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार जो है मध्य अक्षांश के जो है तटीय प्रदेश में स्थित होता है। शीतोष्ण सदाबहार बाहर पूछेगा तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है, और यह सामान्यतः द्वीपों के जो है पूर्वी किनारों पर पाया जाता है, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, चीन, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी जो है ब्राजील में। और यहाँ की प्रमुख जो है शीतोष्ण सदाबहार वनों में जो है बाज, चील और यूक्लिटस और दृढ़ और आपको मुलायम प्रकार के वन पाए जाते रहते हैं। यानी आपको शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करते हैं, ये सदाबहार वन जो है मध्य अक्षांश के मध्य में इस प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे कि आपको दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी आपको ब्राजील में, और यहाँ पर बंच नमक बंच हो गया, चील हो गया, बंच हो गया, चीड़ हो गया, और यूक्लिटस पे ये पौधा, ये सब पूछ लेता है। बंच, चीड़, यूक्लिटस ये का किस वन का उदाहरण है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन का। और यहाँ पर दृढ़ और आपको मुलायम लकड़ियाँ देखने को मिलता रहता है। तो ये समझ में आ गया, तो ये शीतोष्ण सदाबहार समझ में आ गया। ये हो गया शीतोष्ण सदाबहार वन का चित्र बनाया गया है। आइए अब बात किया जा रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होता है, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यानी उच्च अक्षांश की तरफ जैसे बढ़िएगा तो कैसा वन मिलेगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। यानी उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ने के बाद जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलती है। और उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली में और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाने वाला शीतोष्ण पर्णपाती वन है। और ये अपनी जो पत्तियां शुष्क मौसम में झड़ जाते हैं, ये अपने पत्तियां जो है शुष्क मौसम में ये झड़ जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष की बात आ जाते हैं, पाए जाने वाले वृक्ष को क्या, पंच हो गया, ऐस हो गया, बीच हो गया, ये सब जो शीतोष्ण पर्णपाती वन का उदाहरण है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में दोस्तों आपको हिरन हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, यहाँ के प्रमुख जो जानवर पाया जाता है। साथ ही साथ आपको शीतोष्ण पर्णपाती वनों में जो पक्षियाँ, फिजेंट फिजेंट पक्षी जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन में, और मोनाल मोनाल पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, शीतोष्ण पर्णपाती में फिजेंट और आपको मोनाल पक्षियां पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपको सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन सा दो पक्षी पाया जाता है, तो फिजेंट और मोनाल। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। और शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ, तो उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और आपको पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाया जाता है। यहाँ पर वृक्ष की बात करते हैं, बंच हो गया, एस हो गया और बीज हो गया। हिरन, लोमड़ी यहाँ के प्रमुख जो है जानवर पाया जाता है। फिजेंट और आपको मोनाल यहाँ के प्रमुख जो पक्षी जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन के। तो देखिए यहाँ पर हो गया फिजेंट, हो गया फिजेंट पक्षी देख रहे हैं, और हो गया मोनाल, देख रहे हैं ना, मोनाल अद्भुत पक्षी है। शीतोष्ण पर्णपाती वन देख लीजिए, ये हो गया शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब बात किया जाता है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है। आप जान चुके हैं कि भूमध्य महाद्वीपों के जो है पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांशतः भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन से ढका हुआ है। महाद्वीपों के जो पश्चिम और आपको दक्षिण पश्चिम किनारे पर के भिन्न है, ये जो है अलग अलग देखने को मिलती है।
और यहाँ जो भूमध्यसागरीय वनस्पति पाई जाती है, कैसे वनस्पति पाई जाएगी? तो भूमध्यसागरीय वनस्पति पाई जाती है। अधिकतर जो है यूरोप में, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के जो है समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है भूमध्यसागरीय वनस्पति पड़ा हुआ है। और ये वनस्पति जो भूमध्य सागर के जो है बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कैलिफोर्निया और पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका और आपको दक्षिणी पश्चिमी में पश्चिमी देख लेते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इन प्रदेशों में जो है गर्मी, शुष्क, ग्रीष्म और आपको वर्षा वाले जो मृदुल शीत ऋतु देखने को मिलती है। और इन प्रदेशों में आमतौर पर संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया और अंगूर जैसे निम्बो वंश यानी सेट्रिज वाले फल यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलता है। यानी आपको सिट्रिज वाले जैसे आम, अंगूर हो गया, ये जितने खट्टा वाला तो भूमध्यसागरीय जो वनस्पति वनों में पाया जाता है। क्योंकि लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो कृषि करने के लिए यहाँ की प्रकृति वनस्पति को काट दिया है। और अन्य जो है, ये जो है जीव, अन्य जो वन्य जीव काम आते हैं, वन्य जीव यहाँ पर भी काम आते हैं। तो ये दोस्तों जो है आपको भूमध्यसागरीय जो वनस्पति के बारे में समझ में आ गया। तो भूमध्यसागरीय वनस्पति जो है आपको, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूमध्यसागरीय वनस्पति का नाम भूमध्यसागरीय वनस्पति क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा हुआ है दोस्तों, ये अधिकांशतः जो है याद रखेंगे, ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया भूमध्य सागर के जो समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है और इसी के नाम पर भूमध्य सागर पड़ा हुआ है ना? इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका हो गया, दक्षिण पश्चिमी आपको अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी जो है आपको ऑस्ट्रेलिया, आपको कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, में पाई जाने वाले जो है प्रमुख जो है ये भूमध्य सागरीय वनस्पति। और आमतौर पर जो है यहाँ पर संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, खट्टे फल यानी नींबू वंश की जो प्रजाति भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्र के में पाया जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा शंकुधारी वन क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी आपको 50 से 70 डिग्री अक्षांश के जो है भव्य जो है शंकुधारी वन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि आपको शंकुधारी वन बताएंगे कितने उच्च अक्षांश में, यानी 50 से 70 डिग्री जो है अक्षांशों के, यानी उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री के अक्षांशों के बीच में कौन सा वन? ये शंकुधारी वन पाया जाता है, शंकुधारी वन पाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन को टाइगा कहते हैं। इसी वन को क्या बोलते हैं? टाइगा बोलते हैं। टाइगा वन के उच्च अक्षांश की बताएंगे तो आपको 50 से 70 डिग्री पर अक्षांश में हो गया। और 21 गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इसी को जो है शंकुधारी वन को टाइगा वन के नाम से जानते हैं। और यह वन जो है अधिक ऊंचाई पर जो है पाए जाते हैं। शंकुधारी वन जो है, यह टाइगा वन जो है सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इन्हीं वृक्षों को जो है सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा हुआ था, यानी टाइगर वनों को सबसे ज्यादा देखा हुआ था। ये लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों के जो काष्ठ का उपयोग जो है लुगदी बनाने में उपयोग होता है। यानी टाइगर वनों के जो है, यानी शंकुधारी वनों में जो है ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसे क्या बनाया जाता है? तो लुगदी बनाया जाता है दोस्तों, जो लुगदी जो है अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग जो है माचिस का निर्माण में, पैकेजिंग करने में और बॉक्स बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ आपको शंकुधारी वनों में चीड़ हो गया, देवदार, आपको ये प्रमुख जो वनस्पतियां जो है, प्रमुख जो है वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ रजत लोमड़ी, आपको मिंकी और ध्रुवीय भालू देखने को मिलती है। ध्रुवीय भालू आपको जो है शंकुधारी वनों में देखने को मिलती है। रजत लोमड़ी और मिंकी जो है ये आपको जो जानवर कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको शंकुधारी वनों में देखने को मिलेगा। शंकुधारी वन को जो टाइगर वन के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय वाले क्षेत्र के में पाया जाता है। समझ में आ गया? आइए बात करते हैं यहाँ पर, देखेंगे टाइगा भाषा, मतलब कि रूसी भाषा जो है टाइगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। यह जो है टाइगा किस भाषा का है? ये आपको रूसी भाषा का, जिसका अर्थ होता है शुद्ध है या अनछुआ होता है, शुद्ध या अनछुआ होती है। तो देख लिए ये हिमालय वाले शंकुधारी दिख रहे हैं, इसके पतिया शंकु की तरह दिख रहे हैं। शंकुधारी वन ये ऐसा होता है, पतिया जो है नीचे की तरफ झुका रहता है, जो 50 से 70 डिग्री के अक्षांश पर ये झुका रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों घास स्थल की, बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है, ये वन जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के किसी भी क्षेत्र में उग जाते हैं। तो आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ से जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। और यहाँ पर वनस्पति जो है निम्न से जो है मध्य वर्षा के जो है मध्य में पाया जाता है, मध्य में क्षेत्रों में उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, यानी घास, यानी आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो भूमध्य रेखा के कहीं भी यानी दोनों तरफ उग सकता है। और ये वनस्पति जो है निम्न से जो है मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होता है, निम्न से जो है मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ जो घास काफी ऊंचाई लगभग है 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ जाता है।
2 से 3 से 4 मीटर की ऊँचाई तक ये घास बढ़ जाता है। अफ्रीका के घास जो है, अफ्रीका का घास याद रखेंगे सवाना घास असल इसी का प्रकार है। ठीक है ना? अफ्रीका का जो सवाना घास इसी के प्रकार है। अन्य रूपों में जो है उष्णकटिबंधीय घास में जो है हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ जैसे जानवर पाया जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार घास में जो मतलब कि उष्णकटिबंधीय जो घास वाले स्थान में कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ और हिरन, आपको तेंदुआ, ये सब कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय घास वाले क्षेत्रों में। यानी जितने भी जानवर देख रहे हैं, आपको हाथी हो गया, ज़ेब्रा जी आपको जिराफ हो गया, हिरन, ये सब घास खाने वाला। तेंदुआ आपको जो है, आपको तेंदुआ भी यहाँ पर क्योंकि इस सबको खाने के लिए तेंदुआ हो गया, ये हो गया आपको घास वाले यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ये कितने मीटर होता है? 3 से 4 मीटर की ये घास की ऊँचाई होती है। भूमध्य रेखा के आपको दोनों तरफ से उग सकता है, ठीक है ना? और ये निम्न से जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होता है, निम्न से जो है मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पैदा होता है। अब बात करते हैं, देखिए जिराफ का कितना बड़ा-बड़ा गर्दन होता है। यहाँ पर थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है दोस्तों, आइए थोड़ा-सा इसी को जानिए। विभिन्न प्रदेशों के घास के मैदान को नाम याद करते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जैसे कि पूर्वी अफ्रीका को सवाना बोलते हैं। ब्राज़ील में जो कंपास व कंपोज बोलते हैं, वेनेजुएला में आपको लानोज बोलते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये हो गया घास के मैदान। किस प किस प्रकार के घास है? तो ये उष्णकटिबंधीय, तो पूर्वी अफ्रीका में जो होगा आपको सवाना हो गया, ब्राज़ील में कंपोज हो गया, लानोज हो गया वेनेजुएला में। तो ये आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब शीतोष्ण वाले ठंडा वाला में अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पेरियारी, दक्षिणी में आपको बेल्ट हो गया, दक्षिणी में बेल्ट हो गया, मध्य में स्टेपी हो गया, मध्य में स्टेपी हो गया और ऑस्ट्रेलिया में डाउन घास का मैदान। ये सब कौन सा घास का मैदान है? ये शीतोष्ण है, शीत और उष्ण पाया जाते वाला घास है ना। शीत और उष्ण वाले जो घास वाला जो होगा आपको इसी को बोलते हैं शीतोष्ण। अर्जेंटीना पंपास हो गया, उत्तरी अमेरिका पेरियारी हो गया, बेल्ट आपको दक्षिणी अफ्रीका हो गया, मध्य एशिया में जो स्टेपी हो गया, डाउन आपको जो कहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये घास अक्सर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ की बात करते हैं शीतोष्ण घास की बात। शीतोष्ण घास जो है मध्य अक्षांशीय वाली है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और उपमहाद्वीपों के भीतर भागों में पाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार बताइएगा, तो आपको बताना है मध्य अक्षांश क्षेत्रों और आपको महाद्वीपों के भीतर पाए जाने वाले ये आपको शीतोष्ण घास पाया जाता है। और ये जो है घास की वजह यहाँ की घास आमतौर पर छोटी छोटी और पौष्टिकारक होती है। यानी शीतोष्ण घास के मैदान की जो है घास जो है आपको छोटी और पौष्टिकारक होती है। कैसी होगी? छोटी और पौष्टिकारक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में समांतर जो है जंगली भैंसा और बाइसन 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 आपको पाया जाता है और एंटीलोप एंटीलोप पाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ जाएगा जंगली भैंसा और बाइसन और एंटीलोप जो है किस घास के प्रदेशों में पाया जाता है? तो ये शीतोष्ण घास के प्रदेशों में पाया जाता है। और शीतोष्ण घास का जो है खूबसूरती क्या है? यहाँ पर छोटे और पौष्टिकारक घास देखने को मिलती है और शीतोष्ण प्रदेशों में जो है आमतौर पर जो है घास वाले क्षेत्र में आपको जंगली भैंसा और बाइसन और एंटीलोपा पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है था। तो शीतोष्ण घास समझ में आ गया। अब बात करते हैं कटीली जो झाड़ियाँ बात करते हैं, ये शुष्क आपको रेगिस्तान जैसे कि प्रदेशों में पाई जाने वाले उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ये जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर और तीव्र गर्मी और बहुत ही कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियाँ कम पाई जाती है। तीव्र गर्मी, यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, वर्षा बहुत ही कम होती है और जिसकी वजह से वनस्पतियाँ आपको कम पाई जाती हैं। और विश्व के मानचित्र पर जो है रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित कर सके आप देख सकते हैं। क्या आप जो भारत के जो बड़े रेगिस्तान भारत का जो है रेगिस्तान आपको भारत का रेगिस्तान जो है सहारा आपको जो है क्या राजस्थान सहारा सहारा तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और थार भारत क्या है? और रेगिस्तान में कुछ जानवर का नाम बताइए जो आप पहले से जानते हैं। हाथी हो गया, ये सब चीज़ जो है हाथी जो है। और ये जो है यहाँ पर जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएँगे तो वहाँ स्थान आपको जो बहुत ही ठंडा मिलेगा। ध्रुवीय प्रदेश में जैसे पर जाने पर वहाँ पर के मौसम ये आपको ठंडा वाला अनुभूति होगा। वहाँ बहुत ही आपको सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलेंगी, यानी बहुत ही कम मात्रा में ठंडा में प्रदेशों में वनस्पतियाँ कम देखने को मिलती है। केवल जो काई आपको जो ठंडा यानी प्रदेश ध्रुवीय प्रदेश में क्या काई, लाइकेन पाया जाता है। काई और लाइकेन आपको किस प्रदेश में? काई और लाइकेन जो है आपको ध्रुवीय प्रदेश में छोटी-छोटी झाड़ियाँ के रूप में देखने को मिलती है और ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है विकसित होता रहता है। काई और लाइकेन जो है अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन ऋतु में इसका विकास होता रहता है और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? टुंड्रा प्रदेश के नाम से बोलते हैं, यानी ध्रुवीय प्रदेश को जो है टुंड्रा प्रदेश। इस बात जो काई और आपको लाइकेन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ये वनस्पतियाँ जो है आपको कहाँ यूरोप में, एशिया में और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है।
तो टुंड्रा वाला प्रदेश में आपको काई और लाइकेन जो है आपको जो है वनस्पति आपको यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ की बात करते हैं जानवर के जो शरीर जो है मोटा फर और मोटा चमड़ी वाला होता है, मोटा फर और चमड़ी वाला होगा, क्योंकि चमड़ा मोटा रहेगा तो ठंडा कम रहेगा, जो उन्हें जो ठंडी जलवायु की सुरक्षा प्रदान कर देता है। क्योंकि ये जो जलवायु से जो क्या करेगा, यहाँ के जो ठंडा से बचाने के लिए ये जानवरों की चमड़ी मोटी रहेगा, जिसकी वजह से उसको ठंडा नहीं लगेगा। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे कि सील हो गया और बाल बाल रस हो गया, आपको कस्तूरी बैल हो गया, ध्रुवीय उल्लू हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, बर्फीली लोमड़ी हो गया। तो ये जो क्वेश्चन पूछ लेगा सील और को बाइसा बाई बा, बाल बाल रस हो गया, बाल रस जो है सील और बाल रस, आपको कस्तूरी बैल, आपको ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय आपको जो है उल्लू, आपको बर्फीली लोमड़ी, ये किस क्षेत्रों में, तो ये टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाला प्रमुख जानवर है। तो ये जानवर अक्सर पूछ लेता है, वनस्पति तो अब तो याद ही हो गया। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों का चित्र भी बनाकर बताया हुआ था कि देखो ये ऐसा ऐसा होता है। कुछ चित्रों में जो है सलीमा ने देखा कि लोग जो वृक्ष को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं, और उसने पिता से पूछा कि स्थानीय लोग जो है कृषि और आवास, उनके आवास के लिए स्थान बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें वनों को साफ कर दिया। और सलीमा ने सोचा कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो अन्य मन के वन्य जीव कहाँ चले जाएंगे, और क्या वे जो है पुनः वैसे ही बना पाएंगे। अगर जो है लोग इस तरह जो है पेड़ों को जो काट रहे हैं, तो जो है भविष्य में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम हो गया, लकड़ी की कम, और आपको फल और मेवा की प्राप्ति नहीं मिल पाएगा। ये ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। क्या आप जो है सलीमा से सहमत है? बिल्कुल इस बात का सहमत है दोस्तों, कि क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर हमारे क्या होगा, खतरा में पड़ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की जो है विविधता में हो रही जो है चर्चा कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और इसके जो संरक्षण के लिए अपना उपाय और दिमाग लगाइए। ये जो है टुंड्रा वाला प्रदेश में जो है, यहाँ की बात करते हैं। देखिएगा, ये हो गया आपको दोस्तों, आपको टुंड्रा वाला बालरस हो गया, देख रहे हैं बालरस जो है टुंड्रा वाला प्रदेश में, ध्रुवीय भालू आपको देखने को मिलता है टुंड्रा वाला प्रदेश में, और सील देखिए, ये हो गया आपको सील हो गया, ये हो गया आपका सील, ये हो गया सील। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया। देखो यहाँ पर प्रश्न आंसर की बात करते हैं, वनस्पतियों का विकास किन दो कारणों पर निर्भर करता है, ताप और आपको जो तापमान और आपको नमी पर निर्भर करेगा, ताप और आपको जो नमी पर जो है, और मिट्टिया पर भी निर्भर करेगा, मिट्टिया और ढलानों पर भी निर्भर करती है, ये तो आप तो जानते ही हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकृति वनस्पतियों को 3 श्रेणी में बताइए। आपको जो प्रकृति वनस्पतियों को 3 श्रेणी में बांटा गया था, जो आपको अभी बताए हुए हैं, प्राकृतिक जो है वनस्पतियों को 3 श्रेणी में बांटा गया, वन में बांटा गया था, झाड़ियां मतलब कटीली झाड़ियां में बांटा गया था, ठीक है ना। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था, जो अक्सर आपको याद होगा। आइए यहाँ पर जो बात किया गया था, देखिए यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर लिखा गया है ना, यही बात आपको बता रहे थे। जो प्रकृति वनस्पति को 3 श्रेणियों में रखा गया है, एक वन के बारे में तो बता ही दिए हैं, वन श्रेणी में बांटा गया था, उसके बाद घास श्रेणी में बांटा गया था, कटेदार झाड़ियों के रूप में, तो 3 वर्ग में बांटा गया था, यही आपको दिखलाना चाह रहे थे, ताकि आपको समझ में भी बात आ जाए। क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जो है उसी के अंदर से ही रहता है, सोच कैसे लेते हैं ये बात डिपेंड करता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो है 2 काष्ठ वाले जो है पेड़ का नाम बताइए। साल और सागवान जो होता है दोस्तों, साल और सागवान होता है। अगले क्वेश्चन का, विश्व के जो है किस भाग में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, तो ये आपको भारत में जो पाया जाता है, उत्तरी भारत में पाया जाएगा। और कौन सा देश में पाया जाएगा भारत में, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर रहे हैं लोग। आइए यहाँ पर जो है क्या बताया गया था, भारत में जो है, हाँ उत्तरी आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है भारत में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और आपको जो मध्य आपको अमेरिका में, ये 3 क्षेत्रों में जो है आपको उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है ना। इसी को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू वंश और सैट्रिक वाले के फल जो है किस जलवायु में पाते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में, भूमध्य सागरीय जो है वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें नीम, संतरा है ना, ये सब्जी पाया जाता है। शंकुधारी वन में जो है
कोई 4 उपयोग बताएँ, शंकुधारी वन के जो है कोई 4 उपयोग बताएँ। शंकुधारी वन का जो होता है वृक्ष जो क्या होता है, शंकुधारी वृक्ष जो का लकड़ी नरम होता है, उसका जो है लकड़ी से लुगदी बनाया जाता है, जो कागज़ बनाने के बाद उसका डिब्बा बनाने का काम आता है। और शंकुधारी वन जो है, शंकुधारी वन को जो है टुंड्रा वन के नाम से भी बोलते हैं, और ये हिमालय की ऊँचाई वाले भागों पे पाया जाता है, और 50 से लेकर आपको 70 डिग्री अक्षांश के बीच वाला क्षेत्र को टुंड्रा वाला क्षेत्र बोलता है। ये वहीं पर आपको शंकुधारी वन देखने को मिलती है। समझ में आ गया? विश्व के किन भागों में जो है आपको मौसमी घास स्थल पाया जाता है? विश्व के किन भागों में मौसमी जो है घास स्थल पाया जाता है? तो ये घास स्थल जो है, विश्व के जो घास स्थल जो है, मौसमी घास स्थल जो है, ये अभी ना बताया गया ना। घास स्थल जो है, देखिए ये हो गया घास स्थल जो है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय जो है वन जो भूमध्य रेखा के जो है दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर दोनों तरफ भूमध्य रेखा की तरफ पाए जाते हैं। और ये जो है यहाँ के जो है अफ्रीका के सवाना के घास का मैदान हो गया। और जानवरों में आपको बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास वाले क्षेत्र में हाथी हो गया, जेबरा हो गया, जिराफ हो गया, हिरन हो गया, तेंदुआ यहाँ पर जो पाया जाता है। और ये घास की लंबाई की बात करते हैं 3 से 4 मीटर तक ये लंबा होता है, ये बात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये तो हो गया। आगे सही गलत की बात करते हैं। लाइकेन, काई और लाइकेन यानी काई और लाइकेन जो है कहाँ पाया जाता है, तो टुंड्रा वाला प्रदेशों में पाया जाता है। कांटेदार जो झाड़ियाँ जो है आपको कहाँ पाया जाएगा, तो कांटेदार जो है झाड़ियाँ जो है आपको यहाँ पर याद रखेंगे गर्म शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक जानवर का नाम बताएं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है आपको कौन सा जानवर देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो जिराफ देखने को मिलता है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपको जिराफ। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, ये हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पूछा गया था, जानवर का नाम पूछा गया था दोस्तों। देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। यहाँ पर तो वृक्ष तो रेडबुज हो गया, अबनुस हो गया, मोहगनी पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है रोजवुड हो गया, अबनुस हो गया, मोहगनी पेड़ पाए जाते हैं। ये बात तो आप तो जानते ही हैं, लेकिन जानवर पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार शीतोष्ण में ना, शीतोष्ण हो गया, जिराफ पाया जाता है ना। ये हो गया आपको हाथी हो गया, लंगूर हो गया, ये होगा यहाँ पर दोस्तों हो गया लंगूर हो गया। ये गोल्डन लंगूर पाया जाता है, गोल्डन लंगूर, उसमें लंगूर दिया था ऑप्शन में, देखिए बंदर दिए तो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको बंदर हो जाएगा। शंकुधारी वन की जो है, शंकुधारी वन की एक प्रमुख जो है महत्वपूर्ण जो है वृक्ष प्रजाति का नाम बताइए। शंकुधारी में, शंकुधारी में आपको जो हो जाएगा आपको चीड़ हो गया, चीड़ जो हो गया शंकुधारी में, चीड़ हो गया। स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? स्टेपी घास की मैदान कहाँ पाया जाता है? आइए थोड़ा सा घास का मैदान हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि बार बार नहीं भुलाना पड़ेगा। स्टेपी घास के मैदान जो है मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में जो स्टेपी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन का घास का मैदान, दक्षिणी अफ्रीका में आपको बेल्ट हो गया, आपको उत्तरी अमेरिका में प्रेरी हो गया, अर्जेंटीना में पंपास हो गया, लानोज वेनेजुएला में हो गया, ब्राजील में कंपोस्ट हो गया, दक्षिणी अफ्रीका में आपको समाना घास का मैदान है। तो ये बातें घास को याद रखेंगे। चलिए इसी को आप मिला लीजिएगा, इसी को आप मिला लीजिएगा। देखो यहाँ पर कारण बताने के लिए बात बताया, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जानवर के फर्न और त्वचा मोटी होती है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों में जो ठंडा वाला प्रदेश होता है, हम ठंडा जब ज़्यादा रहेगी तो इसलिए त्वचा मोटे मोटे होना चाहिए, फर्न उसके ज़्यादा हो जाए ताकि उसको सुरक्षा प्रदान मिल सके, उसको ठंडी ना लगे। ठीक है, ये जो कारण मैं बात किया था इसमें बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन और मानसून में जो है पत्तियां गिर जाती है, उसमें मानसून में अपना पत्तियां गिर जाती है, ठीक तो है। ये आपको जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा जाती है, क्योंकि ठंडा के दिनों में जो है आपको उस पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो ठंडा के दिनों में पत्तियां अपना गिरा देती है। ऐसी बात है। वनस्पति के प्रकार और सघन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है, क्योंकि जो है आपकी ऐसा बदलती इसलिए बदलती रहती है क्योंकि वहाँ के वातावरण पर डिपेंड करती है, वहाँ की मिट्टियाँ और आपको जो तापमान और नमी पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से आपको वनस्पतियों की सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा मानवीय
पर्यावरण, बस्तियाँ और परिवहन और संचार पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। वीडियो को आप मतलब कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।